नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर स्वागत करता हूँ आपका आज की इस कहानी में। दोस्तों, आज की ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। केवल इसमें किरदारों के नाम एवं जगह बदली गई है। एक दिन एक आदमी का वजन अचानक से 50 किलो बढ़ जाता है। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर उसे कुछ ऐसा कह देते हैं जिसे सुनते ही उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। आज से 8 साल पहले की बात है। सन 2015 में नेहा और नीलेश नाम के न्यू कपल पूना में लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। दरअसल ये दोनों नागपुर के रहने वाले थे और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर आए हुए थे। हालांकि इन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई नागपुर में ही पूरी की। नीलेश का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था और नेहा का ग्रेजुएशन पूरा होने में बस कुछ ही महीने रह गए थे। पूना में बड़ी ही हंसी खुशी से इन दोनों के दिन बीत रहे थे। एक दिन नेहा और नीलेश अपने कॉलेज के किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करके घर वापस लौटने में इन दोनों को काफी रात हो जाती है। तकरीबन रात के 11 बज रहे होंगे। नेहा गाड़ी चला रही थी और नीलेश उसके बगल वाली सीट पर बैठकर उससे बातें कर रहा था। दोनों ने ही नशा कर रखा था और नशे की इस हालत में नेहा से ठीक से गाड़ी भी चलाई नहीं जा रही थी। कुछ दूर आगे आते ही नेहा ने अपनी गाड़ी से एक इंसान का एक्सीडेंट कर दिया। गाड़ी से टक्कर खाने के बाद वो आदमी अचानक से उड़ते हुए गाड़ी के पीछे जाकर गिर गया। उस वक्त ये दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए थे। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी अचानक से रोड के बीचों बीच कहां से आ गया। और तो और, अगर वो आदमी रोड पार कर रहा था तो फिर इन दोनों को दिखा क्यों नहीं? यही सब सवाल उस वक्त इन दोनों के मन में उठ रहे थे। उसी वक्त जब नेहा ने अपने गाड़ी में लगे रेयर व्यू मिरर में देखा तो उसने पाया कि कोई तो है जो पीछे पड़ा हुआ है और उसकी हालत देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि वो जो भी है लेकिन वो अब जिंदा नहीं है। नेहा कार से नीचे उतर ही रही थी कि नीलेश उसे ये कहकर रोक लेता है, देखो ये सुनसान रोड है और इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम एक काम करो, जल्दी से गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ा लो। अगर हम यहाँ पर ज्यादा देर रुके तो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। नीलेश की बात सुनकर नेहा गाड़ी को वहाँ से आगे बढ़ा लेती है। कुछ ही देर में दोनों ही घर पहुँचते हैं और घर पहुँचते ही दोनों के बीच बेचैनी और खामोशी का माहौल बन जाता है। उस दिन दोनों को ही काफी रात तक नींद नहीं आती। रात के तकरीबन 2 बजे दोनों को ही नींद आ जाती है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद नेहा एक डरावना सपना देखकर चीखते हुए जाग जाती है। फिर नीलेश नेहा से कहता है, देखो तुम काफी डरी हुई हो, इस वजह से तुम्हें इतने डरावने सपने आ रहे हैं और आज रात हुई इस घटना का जिक्र तुम्हें किसी से भी नहीं करना है। अगले दिन नेहा कॉलेज चली जाती है और एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है और ये दोनों अपनी पिछली जिंदगी को भुलाने लगते हैं। फिर अचानक से एक दिन सुबह उठने पर नीलेश को उसके कंधे में काफी दर्द महसूस होता है और फिर उसी दिन नीलेश और नेहा नीलेश का इलाज कराने के लिए शहर के एक बड़े अस्पताल में पहुंचते हैं। वहां पर नीलेश डॉक्टर को अपने दर्द के बारे में बताता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बीमारी पता करने में असफल रहे। डॉक्टर को ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर नीलेश को हुआ क्या है। फिर डॉक्टर नीलेश को वजन कांटे पर खड़ा होने के लिए कहते हैं और नीलेश का वजन देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। नीलेश का अपना वजन 60 किलो था और उस कांटे पर खड़े होते ही नीलेश का वजन अचानक से 110 किलो बताने लगा। वो वजन कांटा खराब तो नहीं है, इसलिए 4-5 लोगों ने उस पर अपना वजन गिना, लेकिन वो कांटा बिल्कुल भी खराब नहीं था। डॉक्टर ने नीलेश से कहा, देखो मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, तुम किसी और अस्पताल में जा सकते हो। डॉक्टर की ये बात सुनकर नीलेश और नेहा अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर फिर से दोनों को काफी रात तक नींद नहीं आती। फिर नीलेश को लगने लगता है कि ये शायद किसी ऊपरी शक्ति का मामला हो सकता है और ये शायद उस दिन के एक्सीडेंट से जुड़ा हो सकता है। इस पर नेहा कहती है, मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानती हूँ जो हमें इसके बारे में बता सकता है और हम कल वहां जाएंगे, अब तुम सो जाओ। इतना कहकर दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर अपने सभी काम पूरे करके ये दोनों रात के वक्त उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। वहां पर कुछ मंत्रों का उच्चार करने के बाद वो तांत्रिक उन दोनों को बताता है कि नीलेश के सर पर श्रेया नाम की एक लड़की का साया है। श्रेया नाम सुनते ही नीलेश तुरंत वहां से उठ जाता है और नेहा को कहता है, नेहा जल्दी चलो, हमें घर जाना है। उस वक्त नेहा नीलेश से पूछती है कि तुम्हें आखिर क्या हो गया है, लेकिन नीलेश नेहा के किसी भी बात का जवाब नहीं देता।
और नीलेश फुल स्पीड में कार चलाते हुए अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर फिर से दोनों के बीच बेचैनी और खामोशी का माहौल बन जाता है। फिर नेहा की काफी जिद करने के बाद नीलेश श्रेया के बारे में बताता है। वो कहता है, श्रेया और मैं कॉलेज में काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। श्रेया काफी गुस्सैल और सनकी स्वभाव की लड़की थी। वो गुस्से में कुछ भी कर जाती थी। उसकी इस बर्ताव का पता चलते ही मैंने श्रेया से दूरी बना ली और उसके बाद मैं उससे कभी भी नहीं मिला। फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि कल वो लोग श्रेया के घर जाएंगे और जाकर देखेंगे कि उस तांत्रिक की बात वाकई में सच है या फिर नहीं। अगले दिन रात को ये दोनों श्रेया के घर जाने के लिए रवाना होते हैं। श्रेया का घर जंगल में एक सुनसान जगह पर था। कुछ देर बाद ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाहर से देखने पर वो घर एक पुराने खंडर की तरह लग रहा था। उस घर में बस ऊपर के एक ही कमरे में लाइट जल रही थी। घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही एक वृद्ध महिला दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही वो नीलेश को तुरंत पहचान लेती है। वो कहती है, नीलेश बेटा तुम हो, आओ अंदर आओ। श्रेया तुम्हें ही याद करती रहती है। उसकी तबीयत काफी खराब है। वो ऊपर वाले कमरे में आराम कर रही है, तुम जाकर उससे मिल लो। उस वृद्ध महिला की बातें सुनने के बाद नीलेश और नेहा सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले कमरे तक पहुंचते हैं। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोलते ही नीलेश देखता है कि श्रेया बाई करवट लिए चद्दर ओढ़कर सो रही है। ये देखते ही नीलेश नेहा से कहता है, देखो तुम यहीं पर रुको, ये थोड़ी सनकी है, मैं तुम्हें फिर आवाज देता हूँ। नीलेश 2-3 बार तक श्रेया 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 ऐसे पुकारता है, लेकिन श्रेया पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर नीलेश श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर उसका मुंह इस तरफ फेरता है तो वो देखता है कि वो एक नर कंकाल बन चुकी है। ये देखते ही नीलेश और नेहा चीखते चिल्लाते भागते हुए अपने गाड़ी के पास पहुंचते हैं और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर निकलते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं, लेकिन वो लोग इतने घबराए हुए थे कि पसीने से पूरी तरह से गीले हो चुके थे। डर के मारे दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे। वो रात जैसे तैसे कट जाती है, लेकिन अगले दिन सुबह उठने पर नेहा को पता चलता है कि नीलेश को पैरालाइज हो चुका है। किसी को पता नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक नीलेश व्हील चेयर के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर जल्द ही मिलता हूँ आपसे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।